नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। रात के 9 बज चुके हैं और इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी, सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली के शराब घोटाले में व्यूअर्स मनीष सिसोदिया को अब सीबीआई के बाद ईडी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यानी ईडी ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया है। इस समय की बड़ी खबर सीएनबीसी आवाज के टक्कर के गुरुवार के एडिशन में सबसे बड़ी खबर रात 9 बजे की यही है। तो दूसरी ओर इसी मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की सपुत्री और बीआरएस नेता के कविता को शनिवार को ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन अपनी पेशी से पहले उन्होंने जांच एजेंसी पर केंद्र सरकार के दबाव में काम करने का जो आरोप हमेशा लगाया जाता है वही लगा दिया। ऐसे में सवाल है कि जांच से पहले ही अपने को बेदाग बताना क्या सही है? आज जोरदार टक्कर इसी विषय पर होगी, लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि मनीष सिसोदिया फॉर्मर डिप्टी सीएम दिल्ली गवर्नमेंट, उनको अरेस्ट कर लिया है। अगर भ्रष्ट नहीं है तो कष्ट क्यों है? टक्कर में आज इसकी पड़ताल करेंगे। इसी पर सबसे बड़ी खबर होगी। होली के रंग के बाद सियासी घमासान का रंग देखिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जेल में सिसोदिया की जान को खतरा है, तो बीजेपी कह रही है कि राज खुलने के डर से केजरीवाल बेचैन हैं। उनको जेल नंबर 1 में रहना होगा। ये सब लोग जानते हैं हम कि जेल नंबर 1 जो है वो हार्डन क्रिमिनल्स, जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं, मल्टीपल मर्डर्स, गैंग वॉर्स, जेल नंबर 1 से इस तरीके की गैंग वॉर्स, हत्याओं की खबर आती है। आप हमसे अगर राजनीतिक लड़ाई नहीं जीत पा रहे हैं तो क्या आप राजनीतिक हत्याओं की कोशिश करेंगे? और मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे राज हैं कि कहीं मनीष सिसोदिया के खिलाफ अरविंद केजरीवाल कोई साजिश तो नहीं कर रहे हैं। जो जेल उन्हीं के अंतर्गत है, उसी जेल में उन्हीं का आदमी भले ही आज भ्रष्टाचार के आरोप में बंद है, लेकिन उसकी जान को खतरा कैसे हो सकता है? दिल्ली के शराब घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस विधायक के कविता को भी ईडी का समन्स मिल चुका है और 11 मार्च को उनकी पेशी है, जिस पर कविता काफी भड़की हुई हैं। लेकिन उन्होंने कांग्रेस को भी आईना दिखाया, जिस पर कांग्रेस बिफर पड़ी। देखिए, जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक वुमेन सिटीजन को इंट्रोगेट करना चाहती है, तो एक फंडामेंटल राइट वुमेन का होता है कि वुमेन के घर पे आके इन्वेस्टिगेट करें। आज कांग्रेस की हालत अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ उनका एक बड़ा रीजनल पार्टी का दर्जा रह गया और कुछ नहीं है। दे आर नॉट ए नेशनल पार्टी एनी मोर। आम आदमी पार्टी और बीआरएस मिल करके जिस तरह से दिल्ली में जो है एक्साइज स्कैम किया है, उसके जवाब दें। पहले वो अपने साख और जो है बचाएं और ईडी को जो है जवाब दें। यानी सियासी इस समय की बड़ी खबर है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हर हाल में मनीष सिसोदिया को अंदर ही रखना चाहते हैं। कल बेल पे सुनवाई थी और मनीष सिसोदिया कल छूट जाते, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के बाद ईडी ने 45 मिनट की पूछताछ के बाद उनको हिरासत में ले लिया है। अभी न्यायिक हिरासत में यानी जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल में बंद है मनीष सिसोदिया। इससे बड़ी खबर इस समय नहीं हो सकती कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई है शराब घोटाले में। मनीष सिसोदिया फॉर्मर डिप्टी सीएम, और आज ही आम आदमी पार्टी ने शपथ दिलवाई है अपने 2 मंत्रियों पर। मनीष सिसोदिया की जगह लेके आया गया है आतिशी को और सत्येंद्र जैन की जगह लेके आया गया है सौरभ भारद्वाज को। यानी रिप्लेसमेंट हो गई है मनीष सिसोदिया की, अगर हम दिल्ली सरकार के लिहाज से देखें। लेकिन यह गिरफ्तारी अपने आप में बहुत बड़ी है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी अपने आप में अब ईडी द्वारा बहुत बड़ी खबर है इस समय की। लेकिन मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि 2024 के सियासी स्टंट का विश्लेषण क्या है, क्योंकि वक्त हो गया है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का भी। इसी खबर से जुड़ा हुआ विश्लेषण देखिए इस समय आप, और यह विश्लेषण कहता है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी शराब घोटाले में हुई है। आरोप लगाया है उनके ऊपर कि उन्होंने शराब घोटाला किया है और नाहित फायदा, यानी एक बड़ा फायदा कारोबारियों को पहुंचाया है। आप जेल में जान पर खतरा बताने लगी
तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के जबकि हाथ में है और कोर्ट के आदेश पे वो जेल गए हैं, यानी जुडिशियल कस्टडी उनको कोर्ट ने दी है और अब ईडी ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है। यानी अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ईडी की होगी और अब उनकी दो सुनवाइयां होगी, एक सीबीआई वाले मामले में, एक ईडी वाले मामले में। बढ़ता हूं मैं आगे। राहुल गांधी देश में जमकर पीएम मोदी पर हमला करते हैं और जब ये विदेश जाते हैं, जब फॉरेन लैंड पे होते हैं, तो विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र में खतरा बता रहे हैं और दूसरे देशों से भारत में दखल करने की भी अपील कर रहे हैं। यूके और यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका और ब्रिटेन के कविता, दिल्ली के शराब घोटाले में इनका नाम जुड़ा हुआ है। ईडी के सामने 11 मार्च को इन्होंने पेश होना है, लेकिन ये कहती हैं कि चुनावी राज्यों में मोदी से पहले ईडी पहुंच जाती है, लेकिन दिल्ली में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन ईडी लगातार वहां पे काम कर रही है और मनीष सिसोदिया वाले मामले से ही, यानी शराब घोटाले से ही के कविता के तार जुड़े हुए हैं। याद करिए, ये बीआरएस वही पार्टी है जो लगातार आम आदमी पार्टी का साथ दे रही है, शुरू से शराब घोटाले में कह रही है कि इनके ऊपर गलत टारगेट हो रहा है। और के कविता चंद्रशेखर राव की पुत्री हैं, यानी चंद्रशेखर राव जो कि तेलंगाना के सीएम हैं, जिन्होंने अब बीआरएस बना ली है। लेकिन बड़ा सवाल है, असली मुद्दों से हाथ तंग है तो तभी क्या बड़ी बात यह है, तभी 2024 के लिए सियासी स्टंट लगाया जा रहा है और बीआरएस कह रही है कि कांग्रेस की हैसियत अब कमजोर हो गई है, कांग्रेस एक बड़ा क्षेत्रीय दल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? सिसोदिया पर केजरीवाल का ट्वीट आया है, एक बड़ी स्टेटमेंट दी अरविंद केजरीवाल ने। सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला है, ये अपना दावा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक जानकारी है, कल बेल पर सुनवाई होनी ही थी, जो मैंने आपको बताया। आज ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये मनीष को नहीं बाहर आना देना चाहते, मनीष को जेल में रखना चाहते हैं, ये इनका मकसद है। तो ये यहां पर ये कह रहे हैं। सिसोदिया पर केजरीवाल का ट्वीट है। मेरे साथ आज की चर्चा में सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं, कुलदीप कुमार जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, प्रवक्ता है। सुधांशु त्रिवेदी सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के आचार्य प्रमोद कृष्ण में, मेरे साथ कांग्रेस के प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं। मैं सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी आपको बताता हूं, अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को जो ईडी ने गिरफ्तार किया है उस पर बड़ा ट्वीट किया है और कहा है स्पष्ट रूप से कि मनीष को आप लोग बाहर आने देना नहीं चाहते। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी भारत की राजनीति में आज विश्वसनीयता के संकट की प्रतीक हो गई है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी का सिंबल हो गई है। इसलिए उनकी बात पे क्या भरोसा किया जाए। याद करिए, कई टीवी कार्यक्रमों में, इंटरव्यू में केजरीवाल जी कहते थे, अरे भाई अगर कोई वाकई में कुछ गड़बड़ है तो गिरफ्तार करो ना, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा? अब गिरफ्तार कर लिया, नहीं जी वो बिल्कुल ठीक है, हम तो कट्टर ईमानदार हैं। आप सोचिए कि इनके जो ट्वीट होते हैं इसमें कितनी हकीकत, कितना फसाना होता है, कितना सत्य और कितना मिथ्या होता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जब मनीष सिसोदिया पे सीबीआई की रेड हुई, आप याद करिए, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने औपचारिक रूप से आके टीवी डिबेट्स में बोला कि उनके बैंक लॉकर्स को जब खोला गया तो उसमें सिर्फ बच्चे का झुंझुना मिला। देखिए, ये बात कोई कहे कि कुछ नहीं मिला तो समझ में आता है, तो बैंक लॉकर एक तो केवल कोई खाली नहीं रखा रहता, कुछ कागजात तो रखे होंगे, कुछ होंगे। खैर, मान लिया, बच्चे का झुंझुना कौन, खिलौने वाला झुंझुना कौन रखता है भाई बैंक लॉकर में? क्या यह बात एकदम हास्यास्पद नहीं है? दूसरा, याद करिए 2021 में अप्रैल में, जब कोविड की दूसरी लहर अपने चरम पे थी और इनको सिंगापुर में मेयर कॉन्फ्रेंस में जाने की परमिशन नहीं दी गई थी, क्योंकि यह मुख्यमंत्री थे, मेयर नहीं थे। और सिंगापुर सरकार ने आपत्ति दर्ज कर दी थी। जब इन्होंने सिंगापुर वेरिएंट बोल दिया था तो आकर मनीष सिसोदिया जी ने और फिर केजरीवाल जी ने क्या बोला था कि भारत ने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया, जबकि कोई भी दर्शक जाके चेक कर सकता है, अप्रैल 2021 तक भारत का पूरी दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन बना ही नहीं। लेकिन जो बना ही नहीं उसके लिए प्रचार कर दिया। आप वैक्सीन पे जा रहे हैं, मैं अभी तिहाड़ पर आ रहा हूं, क्योंकि ये तिहाड़ में बिठाकर आप जो वैक्सीन दे रहे हैं इसके बारे में क्या बोलेंगे आप सुधांशु जी? जो तिहाड़ में वैक्सीन दी जा रही है, तिहाड़ी वैक्सीन। देखिए, नहीं अमित जी, मैं सिर्फ फितरत बता रहा था। वो सत्ता में रहे या बाहर रहे, मुख्यमंत्री आवास में रहे, मंत्री आवास में या जेल में रहे, फितरत नहीं बदलती। और जहां तक तिहाड़ की बात है, आज वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि साहब वो हार्डेंड क्रिमिनल्स के साथ रख दिया गया है। अरे भाई, ये तो आपके अंडर में है। और अभी आपके जो पिछले वाले मंत्री सुधांशु, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मनीष को जेल में ही रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। क्या विचित्र प्रकार के तर्क है?
अरविंद केजरीवाल जी। कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी जेल में ही रखना चाहती है। इस पर आपका क्या कहना है? योर टेक ऑन दैट सुधांशु, 10 सेकंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की न्याय व्यवस्था का हिस्सा है, भारत की जांच एजेंसी का हिस्सा है, जिसके लिए यदि कोई भी व्यक्ति आरोपी है, संशय है या वो भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाया जाता है, वो अमुक पद पर हो या दूसरे पद पर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह जेल में रह सकता है। हम तो सिर्फ सीधी सी बात कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी को तो बोलने का इसलिए नैतिक अधिकार ही नहीं होता। ये तो वो पार्टी थे जो कहते थे आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच तो बाद में होनी चाहिए। आज कह रहे हैं जांच तो छोड़िए, चार्जशीट होने के बाद भी, कोर्ट से राहत न मिलने के बाद भी हम कट्टर ईमानदार हैं। इतना बड़ा चरित्र में परिवर्तन आपने किसी पार्टी में नहीं देखा होगा जो आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रहा है। और आप ये भी देखिए, कहां अन्ना हजारे के साथ थे, एक लाइन कह दूं, कहां अन्ना हजारे के साथ थे, उनको गुरु मानते थे, अब बीआरएस जैसी भ्रष्ट पार्टियों के साथ आके खड़े हो गए। बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर, ईडी सोर्सेज से बड़ी खबर, बड़ी गिरफ्तारी। आने वाले दिनों में एक और बड़ी गिरफ्तारी कर सकती है ईडी। ईडी सोर्सेज से ये बड़ी खबर आ रही है, आने वाले 10 से 12 दिन में एक और बड़ी गिरफ्तारी होगी। शराब घोटाले में एक और बड़ी गिरफ्तारी कर सकती है ईडी। कुछ पुख्ता सबूत उनके हाथ लगे हैं। ये इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। कुलदीप कुमार, मामला फंसता जा रहा है, पहले सीबीआई या ईडी, क्या करिएगा? देखिए, शराब घोटाले में डूब गई आम आदमी पार्टी। ये हम अमीश भाई, हमारे लिए ये बात बिल्कुल अचंभित करने वाली नहीं है, क्योंकि हमें पता था, हमने पहले ही कहा था, अगर तोता आया है तो मैना भी आएगी, सीबीआई आया है तो ईडी भी आएगी। और इनको पता था कि कल मनीष जी की बेल पर सुनवाई होनी थी और उनको कल वहां से बेल मिल जाती, इसलिए आज ईडी पहुंच गई, क्योंकि इनका मकसद है मनीष जी को जेल में रखना। इनको डर, इनका जो खौफ है वो साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से आज किस बात का खौफ? काम को, दिल्ली के विकास को रोकना चाहते हैं। और दिल्ली के बढ़ते हुए विकास से भारतीय जनता पार्टी घबराती है। ये नहीं चाहती कि गरीब के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, ये नहीं चाहती अच्छे स्कूल बने, ये नहीं चाहती अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बने। एक सेकेंड, मैं थोड़ा पॉइंट को इस्टेब्लिश करके रखता हूं। के कविता, जो कि तेलंगाना के सीएम की सपुत्री हैं, वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी को भेज देती है। तेलंगाना में चुनाव है इसलिए ईडी को भेज दिया, लेकिन दिल्ली में तो ईडी पिछले 1 साल से एक्शन कर रही है। यहां कौन सा चुनाव है? कौन सा चुनाव है दिल्ली के अंदर? देखिए, तो वही तो मैं कह रहा हूं, अगर ईडी एक्शन कर रही है, सीबीआई एक्शन कर रही है, तो अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि झुंझुना कौन रखता है, झुंझुना सीबीआई को मिला या नहीं मिला? जब सीबीआई उनके अकाउंट को, लॉकर को चेक करने गई तो सीबीआई को वहां झुंझुना मिला। मैं तो सुधांशु जी पूछ रहा हूं, बताइए, आपने 500 से ज्यादा अफसर लगा रखे, आपने पूरे क्षेत्र जांच चल रही है। जी कुलदीप कुमार, एक बात, क्योंकि झुंझुना की कहानी आई तो मैं झुंझुने पे आता हूं। एक बात बताइए, लॉकर में कोई झुंझुना रखता है क्या? बैंक लॉकर में, व्यूअर्स भी बड़े समझदार हैं हमारे, बैंक के लॉकर में झुंझुना रखता है कोई? देखिए, बच्चों का झुंझुना, देखिए जिसके पास जो होता है वही रखता है। अमीश जी, भाजपाइयों के पास 6 करोड़ थे, उन्होंने 6 करोड़ रखे हुए थे। मनीष जी के पास बच्चे का झुंझुना था, उन्होंने वो रखा हुआ था। ये तो अपने अपने उस पर डिपेंड करता है। भाजपा भ्रष्टाचारी है, कर्नाटक में 6 करोड़ मिलते हैं, 6 करोड़ रखते हैं, उनके यहाँ पे आप भी अपने बैंक के लॉकर में झुंझुना ही रखते हैं? क्या रखता है ये तो उसके ऊपर डिपेंड है। मैं जानना चाह रहा हूँ, आप भी अपने बैंक के लॉकर में झुंझुना ही रखते हैं? हम तो देश का संवैधानिक कॉपी रख देते हैं। नहीं, मेरा तो बैंक का लॉकर नहीं है, होता तो जरूर रखूंगा, झुंझुना ही पासों को वही रखूंगा। लॉकर क्यों वेस्ट कर रहे हैं? घर पे रख लीजिए। वो रख दिया। लॉकर सामान्य लोगों को आराम से मिलता नहीं है। आप मंत्री हैं, विधायक हैं, आपको आराम से मिल जाता है, लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, नहीं, लॉकर किसी को भी मिल जाता है, आराम से नहीं मिलता, आराम से नहीं मिलता। अमीश भाई, लॉकर आपको नहीं मिला हुआ? लोगों को सालों का, महीनों का इंतजार करना पड़ता है उसके लिए। कोई भी ले सकता है लॉकर को, लॉकर का नंबर लगने में लोगों को सालों और महीनों का इंतजार करना पड़ता है। अमीश भाई, मैंने क्या बोला? कर्नाटक के एमएलए के यहाँ 6 करोड़ मिले, 40 लाख की रिश्वत ली उसने, 6 करोड़ पकड़ा गया। वहां सीबीआई नहीं गई, वहां ईडी नहीं गई। ठीक है, मैं आता हूं। ओके, झुंझुने के ऊपर मैं रिएक्शन ले लेता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम का। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये तो झुंझुना आपको भी दिखा रहे हैं। ये कहते हैं कि करप्शन की गंगोत्री, आम आदमी पार्टी कहती है कि करप्शन की गंगोत्री जो है वो कांग्रेस पार्टी है। इनकी जो वकालत कर रही है पार्टी टीआरएस, जो बीआरएस है, वो कहती है कि आप लोगों को वीआरएस ले लेनी चाहिए। यानी वो कहते हैं कि आप, कांग्रेस बड़ा क्षेत्रीय दल है।
देखिए अमित जी, ये तो कांग्रेस पार्टी की, हमारी पार्टी के भाग्य की विडंबना है कि हमने जिन जिन रीजनल पार्टीज को ताकत दी, हमने जिन जिन रीजनल पार्टीज को सपोर्ट किया, जिनकी सरकारें बनाई, वो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे ऐसा हम लोग सोच के हम सब सपोर्ट करते रहे हमेशा। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो दिल्ली हो। लेकिन अफसोस की बात यह है और कांग्रेस के भाग्य की विडंबना है, इसको मैं ये कह सकता हूं कि जब रीजनल पार्टीज की सरकारें बन गई, वो ताकतवर हुए, तो उन्होंने बीजेपी को नंबर 1 का दुश्मन नहीं समझा, उन्होंने कांग्रेस को नंबर 1 का दुश्मन समझा। आम आदमी पार्टी की पहली सरकार जब बनी थी तो मुझे याद है शीला जी भी थी, सब थे, बहुत से लोग थे कि ये कह रहे थे भाई आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर दो विचार थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये जानते हुए कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत अनर्गल आरोप लगाए थे, शीला जी के ऊपर बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, सेंट्रल में तमाम सुरेश कलमाड़ी जी के ऊपर लगाए गए थे, और तमाम जितने कांग्रेस के बड़े नेता थे सबके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे अन्ना आंदोलन के दरमियान, उसके बाद भी। लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी की कपिल सिब्बल पर, सलमान खुर्शीद जी पर तो एक एनजीओ में जो विकलांगों का है उसके उनका आरोप लगा था, विकलांगों का पैसा खाने का आरोप, बड़ा घिनौना आरोप लगा था। और लेकिन इन सबको जानते हुए भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, आम आदमी की बनाई। एक और शिकायत आम आदमी पार्टी से है कि जब ईडी की कार्रवाई राहुल गांधी जी के ऊपर होती है, सोनिया गांधी जी के ऊपर होती है, सीबीआई की कार्रवाई होती है, उन्हें कई दिन प्रताड़ित किया जाता है, कई दिन उनको इंट्रोगेट किया जाता है, यहाँ तक कि सोनिया गांधी जी की अवस्था का भी ध्यान नहीं रखा जाता, उन्हें ईडी के दफ्तर बुलाया जाता है। तब आम आदमी पार्टी को जो ईडी की मुखालफत करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। लेकिन हम ये बात आज आपके चैनल पर कहना चाहते हैं कि ईडी और सीबीआई का जो दखल है ये बिल्कुल इस सरकार में बढ़ा है। मैं ईडी और सीबीआई को निष्पक्ष नहीं मान रहा हूं। मैं सुधांशु जी से ये पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक के अंदर जो बीजेपी का विधायक है उसके बेटे के यहाँ करोड़ों रुपया पकड़ा गया, उसके घर ईडी कब जाएगी? मैं सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं कि मायावती जी जो हैं, बहन मायावती जी की ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज है, सालों हो चुका है, वो फाइल आखिर है कहाँ, उसका स्टेटस रिपोर्ट क्या है? मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से कि अजीत पवार जी के जो केस खत्म किए गए थे, जो सुबह 4 बजे 5 बजे ओथ कराई गई थी, उस फाइल का हुआ क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि हेमंत बिश्वा शर्मा जी जो आज चीफ मिनिस्टर हैं और कांग्रेस पार्टी के हमारे उस समय के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, उनके ऊपर तो आपने पर्चा जारी किया था, एक पेपर जारी किया था, पूरा बुकलेट जारी की थी, वो इस ईडी उनके यहाँ कब जाएगी? वैसे ही झूठे ही घंटी दबा दे, दरवाजे पे जाकर के थोड़ी बेल दबा दे कि हम आए हैं। तो सवाल इस बात का है, एक सवाल मेरा सुधांशु जी से है कि सुधांशु जी ईडी इनके घरों पे कब जाएगी? और मैं तो कहना चाहता हूं ये बात पक्की है, जहां तक आपने बात करी क्षेत्रीय दलों की और मैं क्षेत्रीय दलों पर सारी दुनिया जानती है। जी मैं क्षेत्रीय दलों पे बाद में आऊंगा, लेकिन सुधांशु से जवाब ले लेते हैं। अभी सुधांशु त्रिवेदी वो कहते हैं कि झूठे घंटी बजा देती कर्नाटक में तो बीजेपी विधायक का बेटा पकड़ा गया 40 लाख के साथ रंगे हाथों, रेड हैंडेड। उसके घर ईडी कब जाएगी? क्यों नहीं भेजी? यदि बता रहा हूं आचार्य जी, यदि आपने यह कहा है कि हमारे विधायक के बेटे के ऑफिस से पैसा पकड़ा गया है, तो कर्नाटक में भी हमारी सरकार है और केंद्र में भी हमारी सरकार है। यदि आपके आरोप सही होते तो पुलिस वहां जाती नहीं, जाती तो बरामद करती नहीं, बरामद करती तो दिखाती नहीं, जैसा आपके दौरे हुकूमत में होता था। यह दर्शाता है कि हम जांच एजेंसियों को और कानून व्यवस्था का काम करने वाली एजेंसियों को बगैर दखल के काम करने देते हैं। अब आपने जो अन्य लोगों की बात कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं बहन मायावती जी पे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का जो केस था और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी पर भी जो केस था, वो तो आपके जमाने में क्लोज कर दिया गया था। क्यों? 2G घोटाले के ऊपर पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट टेबल नहीं करने दी थी सपा, बसपा और डीएमके ने मिलकर। तीनों के खिलाफ सीबीआई ने केसेस विड्रॉ कर लिए थे 1 हफ्ते के अंदर। तो आप पूछ रहे हैं कहां है फाइल? फाइल तो आपने खत्म कर दी थी उसी जमाने में। अब आप आइए हेमंत शर्मा जी के ऊपर जो बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड था कि पानी घोटाला या वाटर घोटाला जैसी कोई चीज हुई नहीं। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसको घोटाला मानते हैं क्या? अगर मानते हैं तो तरुण गोगोई से लेकर अपने मंत्रियों पर क्या कार्रवाई की थी? समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मनीष सिसोदिया सीबीआई की गिरफ्त में तो थे ही, अब उन्हें ईडी ने अरेस्ट कर लिया है और कल उनकी पेशी 2 बजे ईडी करेगी।
यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगी, यानी बेल का मामला पीछे लटक गया है, अब ईडी पेश करेगी और रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी। इस समय की बड़ी खबर यह है अगले 10 दिन में एक और बड़ी गिरफ्तारी कर सकती है ईडी। हाईली प्लेस्ड सोर्सेस ये कह रहे हैं, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा हो गया है। दिल्ली के शराब घोटाले के तार बहुत दूर तक जुड़ रहे हैं और इसी सिलसिले में अब ईडी ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया है। फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आज ही उनकी जगह आतिशी मरलेना ने ली है। आतिशी मरलेना जो कि विधायक है, अब वो शिक्षा मंत्री होंगी और सत्येंद्र जैन की जगह ली है सौरभ भारद्वाज ने, यानी रिप्लेस हो गए हैं मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में। और उनका केस लेकिन बढ़ गया है, अब के सीबीआई के साथ साथ ईडी का भी चलेगा, यानी ईडी ने भी मनीष सिसोदिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यानी मुश्किलें बहुत बढ़ती हुई मनीष सिसोदिया के लिए, क्योंकि नॉर्मली ईडी की अरेस्ट के बाद अमूमन बेल इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अब लंबे अरसे तक हो सकता है मनीष सिसोदिया को जेल में रहना पड़े। यह अरेस्ट अपने आप में बड़ी है पोस्ट सीबीआई। मैं सीधा रुख कर सकता हूं, मेरे साथ इस चर्चा में कुलदीप कुमार भी जुड़ रहे हैं। कुलदीप कुमार कहते हैं साच को आंच नहीं, अगर कुछ गलत नहीं करा तो डरने की क्या बात है। लेकिन आप लोग तो शुरू से कह रहे हो, पहले आप कह रहे थे अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार कर ले, आपने मेरी चर्चाओं में कहा कि अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार कर ले, अब कह रहे गिरफ्तार क्यों कर लिया, जेल हिम्मत है तो जेल भेज दे, जेल भेज दिए तो कह रहे जान का खतरा है। क्या आपको लगता नहीं कि आप भी गोल पोस्ट बदल रहे हैं? घोटाला शराब का है, आप शिक्षा में छुपाते रहते हैं। देखिए अमीश भाई, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि सांच को आंच नहीं है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से विपक्ष का गला दबाने के लिए, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा षड्यंत्र रचा है। और आपको आज पता है कि ईडी जो है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, उसका कन्विक्शन रेट क्या है? 0.5% उसका कन्विक्शन रेट है। आज तक जितने लोगों को उसने पकड़ा है, आज तक किसी पे आरोप सिद्ध नहीं हुआ। 6 महीने 8 महीने। कुलदीप जी मेरा निवेदन यह है, आपने बार बार मेरी चर्चा में बोला, सुधांशु भाई भी मौजूद रहे उस चर्चा में, आपने कई बार बोला अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार कर ले, अगर गलत किया तो गिरफ्तार कर ले, जेल में डाल दे। अब जेल में चले गए, गिरफ्तार हो गए, तो आप कह रहे हैं कि क्यों कर दिया। एक जगह तो स्टैंड करिए ना कम से कम। देखिए ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है। आप किसी भी व्यक्ति को 8 महीने जेल में रखो और उसके बाद वहां पे आपको कुछ नहीं मिले, फिर आप कह दो आप तो बरी हो गए जी, 8 महीने वो जेल में रहेंगे। आपने उनको जेल में रख लिया, किसी ने रख लिया जेल में? क्योंकि उन्होंने विपक्ष का आज वो उन्होंने दिल्ली के एजुकेशन के लिए काम किया, गरीब बच्चे के लिए काम किया, इसलिए आपने उनको जेल में रख लिया। दूसरी बात यह कि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं था कोर्ट में रखने के लिए, और सीबीआई के हाथ में खाली है, कोई सबूत नहीं। रिमांड पे भेजा सीबीआई रिमांड पे भेजा तो बेल मिल जाती, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी भेजा तो बेल मिल जाती। सुधांशु त्रिवेदी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुधांशु त्रिवेदी। रिमांड पे नहीं, मैं अपनी बात कर लूं पूरी, जवाब दे दूं मैं पहले अमीश भाई मैं जवाब दे दूं। जी। देखिए रिमांड पे भेजना एक अलग प्रोसेस है। बेल जो थी वो कल का डेट सुनवाई थी 10 तारीख की, और अभी तक सीबीआई के पास कोई भी सबूत नहीं है जो कोर्ट में वो रख पाती। उसको पता था कि कल मनीष जी को बेल मिल जाएगी, इसलिए मोदी जी ने तुरंत, प्रधानमंत्री जी ने ईडी को बीच में घुसेड़ दिया। ईडी है जो आपने बताया, अभी ईडी 2 महीने 4 महीने ईडी की मर्जी है कब तक रखेगी। तो आज आप लोग जो भी आपके खिलाफ बोलेगा आप उसको जेल में भेजो, उसका गला दबाओ। तो खिलाफ बोल रहे हैं, आज का पूरा प्रकरण देश में चल रहा है और पूरे देश को देखने को मिल रहा है। ये राहुल भी नैरेटिव को बिल्ड करते हैं कि जो खिलाफ बोल रहे हैं उसको अंदर कर देते हैं, लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। हालांकि मनीष सिसोदिया की रिप्लेसमेंट आ गई, आतिशी मरलेना आ गई, और सत्येंद्र जैन की रिप्लेसमेंट सौरभ भारद्वाज आ गए। नए शिक्षा मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर मिल गए हैं दिल्ली की आवाम को। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी बोले तो समझ में आता है भाई, वो छलनी है कांग्रेस पार्टी जिसमें 100 छेद हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं कुलदीप जी, अगर आपकी यह आरोपों में आप ये आरोप लगाना चाह रहे हैं तो आम आदमी पार्टी क्या देश से माफी मांगेगी कि 10 साल पहले उसने ये कहा था कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। आज आप कहिए कि हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हम नौसिखिए थे, हमसे गलती हो गई थी, और आप आज वही भाषा बोल रहे हैं
जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी पार्टियों ने, लालू प्रसाद यादव जी से लेके मुलायम सिंह जी से लेके डीएमके पार्टी से लेके, और आज चाहे कि कविता बोल रही हो, सब लोगों ने यही बोला कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। आज ऐसा लगता है वो पूरी आत्मा जो है वो आम आदमी पार्टी के अंदर सवार हो गई है। अब दूसरी बात कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं शराब के घोटाले की बात और शिक्षा मंत्री, अरे भाई ये तो पहले तो एक अनुसंधान करके बताइएगा भारत में कोई ऐसा उदाहरण जिसमें शराब मंत्री शिक्षा मंत्री हो, या आप पाठशाला के बोर्ड के नीचे मधुशाला नहीं छुपा सकते। आपने क्या पॉलिसी विड्रॉ नहीं की? अगर की तो क्यों की? और एक बोतल के बदले में दूसरा बोतल देने वाला शिक्षा मंत्री बताइए पूरे भारत में। यह पॉलिसी संजय सिंह जुड़ रहे हैं, एक बोतल के बदले एक बोतल फ्री। संजय सिंह जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के। मैं सीधा उनका भी रुख कर सकता हूं। संजय जी, अब खबर यह आ रही है कि ईडी ने तो गिरफ्तार कर लिया है, कल ईडी 2 बजे अब पेश करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर भ्रष्टाचार किया है तो ये सब सहना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को आंखें दिखाती है। आम आदमी पार्टी ने तो पैर पकड़कर अपनी सरकार बनवाई थी हमारे से, कांग्रेस के साथ। देखिए, ऐसा है कि मनीष सिसोदिया इस देश के सबसे योग्य शिक्षा मंत्री हैं। दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है हिंदुस्तान तो वो कहती है हमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाए गए स्कूलों को देखना है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल जहां मकड़ी के जाले लगे थे, वहां एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं। आज दिल्ली का इंटर का रिजल्ट पिछले 6 साल से लगातार प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों का आ रहा है, और यही परेशानी भारतीय जनता पार्टी की है। भाजपा शिक्षा का बजट देश का रखती है 2% से भी कम, स्वास्थ्य का बजट रखती है 2% से भी कम। इनको देश के लोगों को अशिक्षित बना के रखना है, बीमार बना के रखना है, इनको सिर्फ नफरत फैलाना है और झगड़े कराने हैं। अभी हमारे मित्र सुधांशु जी कह रहे थे इसके लिए माफी मांगे, उसके लिए माफी मांगे। अरे भाई, आप माफी मांगिए ना। 42,000 करोड़ रुपए का घोटाला डीएचएफएल ने किया, उससे 29 करोड़ रुपए चंदा आपने लिया हुआ है। आप माफी मांगिए। लाखों करोड़ का घोटाला करने वाला अडानी, उसके जहाज में देश के प्रधानमंत्री घूमते हैं। आप माफी मांगिए कि आपने व्यापम घोटाले के जो लोग आरोपी थे उनको बचाने का काम किया और शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। माइनिंग घोटाले के आरोपी येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। वाटर घोटाले के आरोपी हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आप माफी मांगिए कि आप मुकुल राय को अपनी पार्टी में लाते हैं, जिन पर शारदा स्कैम चलता है उनको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाते हैं। आप माफी मांगिए कि शारदा स्कैम चलता है शुभेंदु अधिकारी उनको आप अपनी पार्टी में लाते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे महानतम भ्रष्ट पार्टी है जो भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी के अंदर संजय जी, कल तक तो आप कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री कांग्रेस पार्टी है। कल तक आप कह रहे थे भ्रष्टाचार की गंगोत्री कांग्रेस पार्टी है, करती है, उनको बड़े बड़े पदों पर स्थापित करती है। कल तक आप कह रहे थे भ्रष्टाचार करेगा वो भाजपा में उतना बड़ा पद पाएगा, लेकिन ये काबिलियत है, ये इनके काम करने का तरीका है। कल तक आप कह रहे थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात करेगी। आज कांग्रेस कह रही है कि हमारे पैर पकड़ के तो हमने इनकी सरकार बनवाई दिल्ली के अंदर पहली बारी, हमारे से गलती हुई है। कांग्रेस पार्टी की बात आप छोड़िए, कांग्रेस पार्टी की गाथा कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? 1975 का आपातकाल बताएं कि 2G बताएं कि कोयला घोटाला बताएं कि CWG का घोटाला बताएं, कितना भ्रष्टाचार बताएं? ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप हमारे साथ, आप संजय जी आई थी बीजेपी संजय जी आपने अपने वक्तव्य को रखा। भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करके जी ये भारतीय खोखा पार्टी बन गई है। ओके, ठीक है, मैं एक आचार्य जी का रिस्पॉन्स ले लेता हूँ। आचार्य जी जवाब संजय सिंह की बातों का, आम आदमी पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमारे पैर पकड़ के तो सरकार में आए थे ये लोग। नहीं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं पैर पकड़ के सरकार में आए थे, और
अभी संजय सिंह जी ने कहा कांग्रेस पार्टी का कौन कौन सा भ्रष्टाचार बताएं। बिल्कुल वो उन्हें कहने का हक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से जब निकली, उसके बाद में ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बननी थी तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, और कांग्रेस ने सपोर्ट किया, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। यही तो मैं कह रहा हूं, भाग्य की विडंबना क्या है। एक तरफ हम बीजेपी से लड़ रहे हैं और बीजेपी की इस तमाम तानाशाही से लड़ रहे हैं, और मैं सुधांशु जी से जो पूछ रहा था उन्होंने मेरा जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कि ये कर्नाटक में जो एमएलए के यहाँ करोड़ों रुपया मिला है, इसके यहाँ ईडी कब जाएगी, तो सुधांशु जी ने बड़ी चतुराई से कह दिया कि साहब वो तो हमारी सरकार थी, हमने गिरफ्तार। अरे सवाल ये नहीं है, सवाल ये पैसा किसका है। अगर आप ईडी भेजेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये पैसा किसका है। अगर आप ईडी भेजेंगे, सीबीआई मैंने 4-5 बातों की 4-5 सवाल उठाए, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। आप कहते हैं कि विपक्षी पार्टियां भ्रष्ट हैं, आप कहते हैं कांग्रेस भ्रष्ट है, आप कहते हैं आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, आप कहते हैं समाजवादी भ्रष्ट है, आप सारे विपक्षी पार्टियों को भ्रष्ट कह रहे हैं। तो सुधांशु जी एक काम करिए, पूरे विपक्ष को नहीं एक एक करके मत डालिए, पूरे विपक्ष को गठरी में बांधिए, समंदर में फेंकिए, पूरे विपक्ष पर ईडी लगाइए, एक ऑर्डिनेंस लाइए कि जो आपसे सवाल पूछेगा उस पर पीएमएलए लगाई जाएगी, जो आपसे सवाल पूछेगा सीबीआई उसके घर में घुस जाएगी, जो आपसे सवाल पूछेगा वो सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी। झगड़ा खत्म करो ना। जो हम कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं ना। आप बहुत बड़े दूध के दूल्हे हैं, वो दूध बताइए कौन सी गाय का है। सवाल मेरा जो है उस पर आइए आप। अरे भाई आचार्य जी आप सुनिए, तो आप सुनना नहीं चाहते क्या? हमारी सरकार में तो हमारी सरकार ने किया, आपके में तो कोर्ट ने किया। मजबूरी थी, कोर्ट का आदेश आया इसलिए आपको बेल लेनी पड़ी। हाई कोर्ट से, सरकार से कुछ नहीं, क्योंकि वो केस भी इतना मजेदार था कि 90 करोड़ के कर्जे में एक ऐसी कंपनी बिक गई जिसके पास 3000 करोड़ की संपत्ति थी। तो किसी को भी समझ में आ सकता था कि वो क्या है, इसलिए जमानत देने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। सब केस आपके पहले से हैं। आप हमारी बात क्या कर रहे हैं? आज की तो छोड़ दीजिए, आपके तो प्रधानमंत्री आरोप के घेरे में रहे हैं। ये बताइए, ये सीबीआई को जो केस पैरेट कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, किसने कहा था? कोयला घोटाले के ऊपर मनमोहन सिंह जी के समय में पीएमओ के अधिकारियों ने बुलाकर हलफनामे में हस्तक्षेप किया था, इस पे बोला था, सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय घेरे में। नरसिम्हा राव भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उससे पहले वाले आपके प्राइम मिनिस्टर की बात बता रहा हूं, जो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों में कोर्ट में खड़े हुए। राजीव गांधी जी पहले प्रधानमंत्री थे जो बोफोर्स में आरोपियों की सूची में शामिल हुए। इंदिरा जी पहली प्रधानमंत्री थी नागरावाला कांड में जो संदेह के घेरे में रहा। आपके तो प्रधानमंत्री, जब भाजपा का कोई नाम लेने वाला नहीं था, 2 सीटों वाले थे, तब से आपकी ये गौरवशाली परंपरा भ्रष्टाचार की चली आ रही है। और आप जिनका साथ ले रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी पे 1997 में केस दर्ज हुआ, जब जनता दल की सरकार थी, उन्हीं की पार्टी की केंद्र में सरकार, उन्हीं की वहां सरकार थी, और हमारे नाम पे पर्ची फाड़ दे रहे हैं। मोदी जी तो बेचारे तब तक मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, सब हमारे ऊपर करे दे रहे हैं। इवन डीएमके में मुकदमे कब से चल रहे हैं? ये राजा का मुकदमा आपके जमाने से चल रहा है। संजय सिंह ये कांग्रेस बड़ा क्षेत्रीय दल है जैसा बीआरएस कह रही है। देखिए ऐसा है, अभी सुधांशु जी बड़े ही ज्ञानवान व्यक्ति हैं। उन्होंने कई प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया कि ये कोर्ट में खड़े हुए, इन पे अपराध हुआ, इन पे मुकदमा चला। कांग्रेस का जिक्र करते करते वो अगर अपने नेता को भी याद कर लेते तो शायद देश को अच्छी जानकारी दे पाते। भारत की पहली राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेने के मामले में सजा पा चुका है कोर्ट के द्वारा। बंगारू लक्ष्मण जी को बाकायदा सजा हुई थी, तो ये नहीं हमें भूलना चाहिए। और भ्रष्टाचार के जितने कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, मैं तो आपसे कह रहा हूं, तो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतने ही बड़े पद के लिए लायक हो जाता है बीजेपी में। दूसरी बात, मनीष सिसोदिया पे, जिन पे आप मुकदमे पे मुकदमा, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी करते जा रहे हैं, एक बार जरा देश को बताइए तो 14 घंटे सीबीआई की छापेमारी हुई, घर पर क्या मिला? गांव में छापेमारी हुई, क्या मिला? दफ्तर में छापेमारी हुई, क्या मिला? बैंक का लॉकर चेक किया, क्या मिला? बताइए जरा, देश को जानकारी दीजिए। पहली चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं, दूसरी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं,
5 दिन की सुधांशु का जवाब ले लेते हैं जी, सुधांशु जी का जवाब ले लेते हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री रिमांड में कुछ नहीं जी मिला। संजय जी पहले सीबीआई गिरफ्तार करेगी, फिर ईडी गिरफ्तार संजय जी, करेगी, फिर दिल्ली पुलिस सुधांशु से जवाब लेते हैं। इनकम टैक्स मेरे साथ डिपार्टमेंट गिरफ्तार करेगा, फिर टेररिस्ट ग्रुप गिरफ्तार करेगा। अरे भाई मुर्दों से पूछताछ करने का कानून लाइए। मैं तो कह रहा हूँ मुर्दों से पूछताछ, शमशान में पूछताछ, यमराज से पूछताछ, हड्डियों से पूछताछ कीजिए, सारे काम छोड़ दीजिए। और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप 3000 किलो ड्रग्स जो तालिबान हिंदुस्तान में पहुंचाता है, उस तालिबान को आप आटा दे रहे हैं, अपने भक्तों को चाटा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं तुम मुझे ड्रग्स दो, मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। जवाब लेते हैं। बड़े सारे आरोप आपने लगा दिए, जवाब सुधांशु त्रिवेदी का जवाब जरूरी हो जाता है। सुधांशु 3000 किलो ड्रग्स पकड़ा गया। ओके क्या कार्रवाई हुई? ओके तालिबान से आया हुआ संजय जी आपने अपनी बातों को रखा। संजय जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए अब। ओके, वक्त एक ब्रेक का हो चला है। टक्कर सीएनबीसी आवाज पे बदस्तूर जारी है। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का गुरुवार एडिशन, थर्सडे एडिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। इस समय सुधांशु वो कह रहे हैं मुर्दों से पूछताछ करिए, यमराज से पूछताछ करिए। देखिए अमित जी, मुझे तो याद आता है, ये तो वो पार्टी है जिसने कि सत्ता में आने से पहले नारा दिया था सारी संसद चोर है, सारी संसद चोर है, सब मिले हुए हैं जी, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ, हम आएंगे तो कार्रवाई करेंगे। और आज जो घटनाक्रम दिख रहा अमित जी, मैं एक कहावत हिंदी की कोट कर रहा हूं, उसे शब्दशः ना लिया जाए। आज इनके चरित्र में तो ऐसा लग रहा है चोर चोर मौसेरे भाई, वो वाली कहावत चरितार्थ हो रही है आपके ऊपर कि मतलब सारे के सारे कांग्रेस आई के साथ मिलकर सारे मौसेरे भाई एक हो गए। आचार्य प्रमोद कृष्ण कह रहे हैं कि पहले जो बीआरएस ने कहा है राहुल जी के बारे में 200 से ज्यादा सांसदों पर मुकदमा है। आचार्य जी कह रहे हैं पहले बीजेपी से निपट लो, फिर आगे निपट लेंगे। अरे भाई नहीं सुनिए, तो पहले वो आपस में निपट लें एक दूसरे को। ये भी है भाई, थ्योरी है कि केजरीवाल जी किसी चीज पे साइन नहीं करते, बाकी निपटेंगे धीरे धीरे, बाकी सब छोड़िए। मैं एक बात और कह दूं, जो बीआरएस ने कहा है कि कांग्रेस एक बड़ा क्षेत्रीय दल हो गया है, तो मजे की बात यह है कि सबसे बड़े नेता जो राहुल गांधी जी हैं, वो 50 साल की उम्र में अध्यक्षी छोड़ दिए थे, यानी बीआरएस एक प्रकार से वो ले लिए थे। अब वो राष्ट्रीय तो रह नहीं गए, अंतरराष्ट्रीय मंचों से जाके भाषण दे रहे हैं। मतलब यहां का दल उनको क्षेत्रीय दल कह रहा है, यानी राष्ट्रीय नहीं मान रहा है। और आप देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से धड़ाधड़ अंतरराष्ट्रीय ये पड़े हैं। जी मेरे लिए फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यही समाप्त करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वक्त बदलता है तो दिन बदल जाते हैं, दिन बदलते हैं तो लोग बदल जाते हैं। शायद कांग्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक समय पर सबसे बड़ा दल हुआ करती थी, फिर वो विपक्ष में आई। अब विपक्षी दल कहते हैं कि कांग्रेस एक बड़ा क्षेत्रीय दल है, उसकी उससे ज्यादा की अब हैसियत बची नहीं है। इसलिए कांग्रेस को मजबूर होना पड़ रहा है ये सोचने के लिए कि वो अब कहां खड़ी है। हालांकि इस समय विदेश में राहुल गांधी जी भारत के लोकतंत्र पर जरूर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहा है समूचा विपक्ष। तो फिलहाल टक्कर को यहीं समाप्त करते हैं। टक्कर के थर्सडे एडिशन में इतना ही। शुभ रात्रि, नमस्कार, गुड नाइट।